हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज की मास्टर क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग लेंगे कि इलेक्शंस और वेन डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चुनाव और वेन आरेख वाले क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी, सीसेट हर एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सवालों को करिएगा। तो इस पे हमने क्या लिखा हुआ है, इस पे हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं और वेन डायग्राम और पास फेल आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमारा जो रूल कहता है भाई, ठीक है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर राइटिंग या बिफोर सॉल्विंग। तो इम्पोर्टेंट जो लाइन होती है, आखिरी की लाइन होती है, उस पर आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक चुनाव में 20% वोटर, ठीक है, वोट रद्द कर दिए गए। एक विद्यार्थी को 48% प्राप्त होता है यदि दूसरे विद्यार्थी को 96 से वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रद्द किए गए वोटों की संख्या 12,000 है और जीते हुए विद्यार्थी को 28,800 वोट मिले। ये आपका है इंग्लिश में क्वेश्चन। ठीक है, तो समझो जरा, अगर आपको टोटल वोट क्या होते हैं, टोटल जो वोटिंग होती है हमारा वो 100% पे होती है। अब इसमें हुआ क्या, 20% तो वोट रद्द कर दिए गए। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे क्या होता है कि 48% किसको मिले, आपके दूसरे वाले विद्यार्थी मिले, और तीसरा जो विद्यार्थी है, ठीक है, वो पराजित हो गया 9600 वोटों से। ठीक है, ये वोट है। अब परसेंटेज में देखेंगे तो देखो 20 48 कितना हो गया, 68, बचा कितना, 32%। ठीक है, तो इसका मतलब है इनके बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वही ये वोट का काम करेंगे। तो 16% की वैल्यू कितनी हो गई, ये इसको हो जीतने वाले को मिल रहे हैं, विनर है ये, और ये लूजर है। तो जीतने वाले को मिल रहे हैं 48%, हारने वाले को मिल रहे हैं 32%। तो यानी दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी हो गई, 9600। यानी 1% की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 16 छः 9600। ठीक है, अब हमसे जो पेपर में पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, रद्द किए गए वोटों की संख्या क्या, 12,000 है। तो वोट कितने रद्द किए गए थे, 20% वोट क्या किए थे, रद्द किए गए थे। तो 20% निकालने के लिए 600 का मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़ जाएंगे। ठीक, यह सिंपल सी बात है, 1% की वैल्यू है वो। ठीक, तो 600 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12,000। कोई दिक्कत समस्या, ये चीज़ समझ में आ गई ना। देखो 1% की वैल्यू 600, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 है। यानी आपका ऑप्शन ए तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, जो भी आपका मतलब। अब कह रहा है जीते हुए विद्यार्थी को 28,800 वोट मिले। तो जीता कौन था, 48% वाला। तो 48% की वैल्यू, तो 48 इंटू 600, 1% की वैल्यू 600 है ना। 0 0 6 48 6 24 4 28, 28,800। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवारों को 48% मत मिला और 4,000 मतों से विजयी हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी टोटल वोट्स कितने रहे होंगे, 100। इसमें से होता क्या है कि आपके 5% वोट लोगों ने क्या वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मिला। ठीक है, अब विजयी उम्मीदवार को कितना मिला, 48% मिला, और वो 4,000 मतों से जीत गया। ठीक है, तो हारने वालों की सिंपल सी बात है, 48 5 53, यानी 47% मिला होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विनर हो गया, और ये क्या हो गया, लूजर हो गया। ठीक है, तो इनके बीच का जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो 1% है, और वोटों में जो डिफरेंस है वो 4,000 है। तो हमसे पूछा गया है रद्द किए गए वोटों की संख्या क्या है। रद्द किए गए वोटों की संख्या कितनी है, 5% है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 4,000, तो 5% की वैल्यू 4 पंजे 20,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कोई दिक्कत समस्या हो बता दीजिएगा। क्या 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, अब एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, तो जो वैध मतों के 75% थे, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। In an election between two candidates, 75% of voters cast their votes, out of which 2% were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which was 75% of the valid votes. Let's
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे, एक्स थे। तो बंदे को क्या है, एक्स का ही, ठीक है, 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो जो फाइनल 2% मतलब क्या होता है, 1/50, ठीक है। तो 50 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, कितना बचा, 49। 49 वोट में फैसला होगा अब, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, 75%, अच्छा 75% वोट कास्ट किया, तो 75% होता है 3/4, ठीक है। तो 3/4 के बाद ये प्रोसेस आएगा इनटू, ठीक है। अब कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 9,261 वोट मिले, जो कि 75% वैलिड वोट का। तो ये जो सारे वोट चल रहे हैं, ये वैलिड वोट हैं। अब इसका ही 75% मिलता है, यानी 3/4। 75% मतलब क्या होता है, 3/4, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 9261 है। अब समझो रहा, काटा पीटी मचा दो कहीं से, ठीक है, मछली काटा पीटी कहीं से। 3 3 9, 9 9 9 9 एकम 9 9 9 90, ठीक है। और 9 दूनी 18, 9 81, 7 7 49, 7 एकम 7, 32, 7 चौको 28, 7 7 49, फिर काटें 7 से तो 21। देखो रहा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16 5 80 गुणे 168, ठीक है। तो 16,800 हमारे वोट आ जाएंगे। समझ आई बात? तो दोबारा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सक्सेसिव मेथड लगाना होता है। तो सक्सेसिव मेथड लगाने का मतलब क्या होता है, देखो भाई, पहले देखो हमारे कोई वोट थे, एक्स थे, ठीक है। अब 75% मतदाताओं तो उन्होंने मत डाले, तो 75% मतदाता, ठीक है। तो मतलब जो हार जीत का फैसला होगा, 75% में होगा। तो 75% क्या लिखते हैं, 3/4। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज टॉपिक से, ठीक है। अब देखो 2% इसमें भी इनवैलिड हो गए। 2% का मतलब क्या हो गया, 1/50। तो मतलब 50 वोट थे, तो अब एक वोट इनवैलिड हो गया। तो जो हार जीत का फैसला होगा वो 49 वोट पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे, ठीक है। तो ये सारे जो मत आए हैं, यहाँ तक वैध मत आए हैं, और वैध मतों का ही 75% है। तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो किसके बराबर है, 9,261 के बराबर। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो सूची मिलाएं, ठीक है। मतलब ये PQR ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, 55%, ठीक है। वो क्या हो गए, एक को वैध मतों का 55% मिला। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। अब कुल मतों की संख्या ही 7500 दे रखी है भाई, तो इन्होंने सिंपल ही कर दिया है। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 7500। तो 7500 का 20% क्या निकाल लेना है, ये इनवैलिड वोट हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़ गए, 75 दूना 150, यानी 1500 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो जो आपके वैलिड वोट होंगे, तो 75 में से 1500 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6000, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसने, कह रहा है एक को वैध मतों का 55% मिला, तो एक को 55% मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा, 45%, ठीक है। एक को 55%, दूसरे को 45%। तो 6000 का अगर 55% निकालो, 2 जीरो, तो 56 30 3 33, 3300। अब 3300 हो गए, तो जाहिर सी बात है अगला कितना होगा, 2700 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कुल वैध मत, अब इसने तो भाई, इसने तो खेल कर दिया, कुल वैध मत पूछे भाई, ठीक है। तो वैध मत है, अब 20% तो इनवैलिड है, तो वैध कितने होंगे, 80%। तो 80% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 8 5 40, 8 से 56 4 60, 6000, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, पहला वाला। कह रहा अवैध मत 6000 है, नहीं नहीं भाई, अवैध मत 6000 कहाँ है। 7500 का अगर 20% निकालोगे, 7500 का अगर 20% निकालोगे, तो क्या होगा आपका, ये तो आएगा नहीं, तो मतलब ये भी गलत हो गया। दूसरे उम्मीदवार के मत, ठीक है, सॉरी, अच्छा इसे मैच करना था, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैच करना है, ठीक है। कुल वैध मत कितने हो जाएंगे आपके, 6000, ठीक है। अवैध मत कितने हो जाएंगे, ये 1500, और दूसरे उम्मीदवार के मत कितने हो जाएंगे, 2700। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम का। देखो ये जो होता है, ये
मान लो पूरा ए पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा बी पार्ट हो गया, अब ये हो गया बीच में कॉमन पार्ट हो गया, ये क्या हो गया बीच में कॉमन पार्ट हो गया। तो जो टोटल वाले पार्ट में से इस कॉमन पार्ट को निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इस बी वाला है तो इतना पार्ट निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इतना पार्ट मिलेगा केवल जो बी होगा, ठीक है। इसमें इस वाले पार्ट में ए भी तो शामिल है, बी भी शामिल है, ठीक है। हमें अगर केवल चाहिए ओनली, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन होती है ओनली, अगर ए चाहिए, ओनली ए में इतना पार्ट हमें नहीं चाहिए होगा भाई, ठीक है, ओनली ए में हमें इतना पार्ट नहीं चाहिए होगा। क्या समझाया, ओनली ए में हमें इतना पार्ट नहीं चाहिए होगा, तो इतना पार्ट नहीं चाहिए होगा तो हमें टोटल ए में से, ठीक है, इस वाली वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, ओनली केवल ए टोटल ए माइनस बोथ, ठीक है। तो ये चीज़ समझाएगी, ये टोटल ए माइनस बोथ करना है, अगर ओनली बी की बात किया टोटल बी माइनस बोथ करना है, ठीक है। टोटल फेल पास ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस बोथ करना है, ठीक है। और टोटल परसेंटेज तो 100 माइनस नन या नाइदर करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में दोनों विषय में उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों का प्रतिशत 45% है, ठीक है। तो कह रहा है कि रीजन क्या है, ठीक है, कि कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत है वो 55% होता है, इसलिए उत्तीर्ण परसेंट 45% होता है, ठीक है। तो समझो जरा, अब आपके एक परीक्षा में 45% ये मान लो हिस्ट्री का है और ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। तो 45% आपके पास हुए हिस्ट्री में, ठीक है, और इंग्लिश में पास हुए आपके 30%, ठीक है। अब कह रहा है 20% है वो दोनों में ही पास हुए, ठीक है। तो समझो जरा ये चीज़, हमें केवल क्या चाहिए, हमें केवल इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, इस पार्ट की। तो क्या करना पड़ेगा, 45 में से 20 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें केवल इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, इस पार्ट की वैल्यू, तो इसमें से ये वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी। तो 30 में से 20 गया, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होंगे ओनली इंग्लिश वाले, केवल इंग्लिश वाले, और ये होंगे केवल इतिहास वाले। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इन्होंने बोला है, ठीक है, कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब ये भी फेल थे, ये भी फेल थे और यही फेल है। तो 25 प्लस 20 प्लस 10, 25 20 10 45 10 कितना हो गया, 55%, ठीक है। तो 55% तो सही हो रहा है, मतलब ठीक है। अब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा, जब 55% अगर आपके फेल होंगे, सिंपल सी बात है, आपकी कोई भी चीज़ क्या होती है 100% वैल्यू होती है, तो 45% क्या होंगे, पास होंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल, 39% अंग्रेजी में फेल व दोनों विषय में फेल 30% है। तो कुल फेल होने वाले छात्र 306 हैं, ठीक है। तो केवल अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या क्या है और केवल हिंदी में फेल छात्रों की संख्या, देखो भाई, तो अगर आपको केवल अंग्रेजी में निकालना है तो आपको क्या करना है, 39% जो अंग्रेजी में फेल हो रहे थे और दोनों विषय में फेल हो रहे थे उनको घटा देना है। 39 30 गया 9, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है कुल फेल, तो पहले कुल फेल का निकालने जरा लफड़ा। तो कुल फेल छात्र अगर आपको निकालना था, ये तो वेन डायग्राम है, अगर वेन डायग्राम को यूज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, 42 को जोड़ लो और 39 को जोड़ लो, ठीक है। तो 9 2 11 और साथ ही साथ 8, 81% में क्या करो, ये दोनों में जो फेल हो रहे थे उनको घटा दो, 51%। तो 51% की वैल्यू कितनी होगी, 306। ये यही बंदे हैं जो दोनों में फेल होंगे, इसी समझ आ रहा, ठीक है। तो 51% की वैल्यू 306, तो 1% की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। अब 100% की वैल्यू अगर 6 हो गई, ठीक है, तो कह रहा है केवल अंग्रेजी में फेल छात्रों की। तो केवल जो अंग्रेजी में फेल छात्र हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 9%। तो 9 छका 54, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। अब कह रहा है केवल हिंदी में फेल छात्र, तो अगर केवल आपको हिंदी में फेल छात्र निकालने हैं तो जो 42% में से जो दोनों में फेल हो रहे होंगे उनको घटा देंगे 12%। तो 1% की वैल्यू है 6, तो 12% की वैल्यू कितनी जाएगी, 12 6 72। ये चीज़ समझ नहीं आई।
अगर जिन बच्चों को वेन डायग्राम के माध्यम से समझना है तो उसके माध्यम से भी समझा देते हैं हम लोग। तो वेन डायग्राम क्या कहता है, 42% छात्र है वो हिंदी में फेल हो रहे हैं, ठीक है, 39% इंग्लिश से फेल हो रहे हैं और 30% है वो दोनों में ही फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉमन एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया है। तो अगर हमें केवल किस पे निकालना है, केवल निकालना है हमें हिंदी वाले, तो इस 42 में 30 घटा देंगे तो केवल हिंदी वाले आ जाएंगे, ठीक है, केवल हिंदी। अब केवल इंग्लिश वाले निकालना है तो इस 39 में से जो कॉमन पार्ट है इसको घटा देंगे, 39 में 30 गया 9, ये केवल कौन से आ जाएंगे, इंग्लिश वाले, ठीक है। अब हमें अगर निकालना है कुल फेल छात्रों की संख्या निकालनी, कुल फेल छात्रों की संख्या, तो ये जो केवल वाली वैल्यू है 12 और ये केवल इंग्लिश वाली वैल्यू है 9 और जो दोनों में ही फेल हो रहे थे 30, इनको जोड़ देंगे तो 12 9 21 और 30 51%। तो 51, तो 51 वाली, देखो 51 वाली वैल्यू 306 है, तो एक वाली वैल्यू 6। अब हमसे पूछा गया केवल अंग्रेजी में फेल, तो केवल अंग्रेजी में फेल कितने हो रहे थे, 12 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट, 6 वोट, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12×72। समझ आई बात, क्या केवल सॉरी, और ये वाला सॉरी ये केवल हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो केवल हिंदी वाली वैल्यू ये आएगी 72 वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है केवल इंग्लिश वाली, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो इंग्लिश फेल 6×54। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 47 छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276, तो छात्रों की कुल संख्या बताओ भाई। देखो एक चीज समझना, ये जो वैल्यू दे रहा है ये पास पास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी पास दिया हुआ है, इसमें भी पास दिया हुआ है, ठीक है, और ये में इसमें भी पास दिया हुआ है, ठीक है। तो अब समझो रहा, अगर हमें फेल छात्रों की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये 47% फेल हो रहे हैं आपके ये मैथ में, ठीक है, गणित में, और 42% ये फेल हो रहे हैं आपके साइंस में, विज्ञान में। अब ये जो बीच के कॉमन है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये जो 12 है दोनों में ही पास हुए, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो रहा, 47 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 35, ठीक है, 42 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, 30, तो 30 और 35 कितना हो गया, 65। और 12 कितना हो गया, 77, तो 77% ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो जो फेल हो, एक मिनट, हाँ 77% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जो फेल होंगे वो क्या होंगे, 23% फेल होंगे। तो जो फेल वाली संख्या दी हुई है 276, तो यानी 23 वाली वैल्यू है वो 276 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या तो 100% होगी ना, तो 23 से कम 23, ठीक है, और 23 दूनी 46, तो 12×100 1200, समझ आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63% जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52% है, दोनों बोलने वाले 13,500 हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं यार। तो सिंपल सी बात है, जब कभी इस टाइप क्वेश्चन होगा तो आप इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो 3 2 5 6 5 11, तो ये 100 से जितना ज़्यादा होगा वही बीच वाले वैल्यू होगी, ठीक है। तो 15%, तो 15% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 13,500। हमसे क्या पूछा, केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी अगर आपको निकालना है तो 63 में से 15 घटाना पड़ेगा तो 48 आएगा, ठीक है। तो 48%, 15 7 135 और 700 गुणे 48, तो 0 0 7 56, ठीक है, 7 चौको 28 5 33, 33,600। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग भाई। 3 2 5 6 5 11 सही है, 15%, ठीक है। केवल हिंदी वाले हैं तो 48 होगा, 48 5 53 10 63, ठीक है, कोई दिक्कत, 7 56, यही आंसर होगा, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यही होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो
अगर आपको बैच हमारा परचेज़ करना है तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, कोई डाउट्स है तो इस पे व्हाट्सएप करिए।